तो HCl। अब जो बच गया उसको लिख दो, तो बालक POCl3। बोले कि इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे, अचार डालेंगे? नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, करत करत अभ्यास। फिर क्या करेंगे, एग्जाम में क्या आएगा, पूछेगा डाउजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, पूछेगा कि जब क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको क्या बनता है यहाँ पर, क्या होता है जब अभिक्रिया अल्कोहल का थायनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो एल्कील हैलाइड बनता है। क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से करते हैं, तो एस्टर बनता है। ये डाव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल में किसका उत्पत्ति होती है, आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन की इस वन शॉट सीरीज में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का वन शॉट देखेंगे। ऐसा तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको एकदम इतना छोटा छोटा स्टेप में बताएंगे ना कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। दोस्त, आज आप लोग जानते हैं कि पीछे जो हमने जो वीडियो अपलोड हुआ है छोटा छोटा, उसमें आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। आप लोग जरूर से जाकर वो देखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम अभी से, क्योंकि सारा क्वेश्चन बैंक से निकाला गया है जो इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हम अपने छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पीछे का वीडियो जाकर देखें। और आज का जो वन शॉट होगा ना दोस्त, हम बता दें थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रो में कि इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये अल्कोहल जो है ना, ये दोनों इस सब में OH समूह रहता है, OH समूह रहता है। ये हमारा ईथर समूह थोड़ा सा हटके है। अब ये OH यदि खुला श्रृंखला के साथ आबंध बनाता है तो हम लोग इसमें सीखेंगे, और यदि वही बंद श्रृंखला के साथ निर्माण करता है तो उसको हम लोग इसमें, यानी OH जो है ना दो प्रकार जुड़ सकता है, या तो खुला चैन में या फिर बंद श्रृंखला में। तो खुला तो अल्कोहल समूह और बंद तो फिनोल समूह। उसके बाद ईथर थोड़ा हटके हम लोग पढ़ेंगे। और सभी में हम लोग, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, चाहे ईथर हो, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नाम क्या होता है, निर्माण क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। यही तो पढ़ना है। नाम कैसे करेंगे, निर्माण कैसे करेंगे, अभिक्रिया क्या होगा, इतना ही आसान है। तो बोले कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे सर तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा पढ़ाया है। दोस्त, वो बड़ा पढ़ाया है, वो थोड़ा सा भैया शुरू में जो भैया लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हम बोले कि उसको हम लोग शॉर्टकट में इंडिकेट करें, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर माय डियर। तो इसको हम लोग छोटा में भी हम लोग कंसाइज कर सकते हैं, और चीज़ों को आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। जो लोग भी पढ़े होंगे, चले खैर जो लोग पढ़े ना पढ़े, अब तो भैया एग्जाम समय कम बचा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बस वन शॉट। आइए हम लोग देखते हैं वो बेहतरीन सा अंदाज जो आप लोगों को बेहद पसंद आने वाला है। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। अब अल्कोहल जान लेते हैं, अल्कोहल क्या होता है, यही सिखाएंगे इस अल्कोहल में। अल्कोहल में हम लोग पहला बात सीखेंगे कि अल्कोहल होता क्या है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है। दूसरा सीखेंगे ये कितने प्रकार का होता है। तीसरा में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चौथा में हम लोग सीखेंगे कि इसके निर्माण की क्या विधि है, और पांचवा में सीखेंगे कि इसकी अभिक्रिया क्या होती है। यानी 5 हम लोग टर्म सीखने वाले हैं अल्कोहल में। बोले कि ठीक है, लेक्चरबाजी ज्यादा हो गया, अब स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए, तो जिस कार्बन परमाणु के श्रृंखला के साथ OH जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल समूह। तो बोले कि अच्छा, इसमें भी तो OH है, लेकिन ये खुला श्रृंखला है। यानी इसका हम लोग जो संरचना सूत्र लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, RCH2OH ऐसे। यानी R हम लोग खाली डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। R मतलब होता है एल्कील समूह। R मतलब क्या होता है, एल्कील समूह। और ये OH, बोले कि सर एल्कील मतलब क्या, तो हो सकता है CH3। एल्कील मतलब क्या, CH3। हो सकता है C2H5, हो सकता है C3H7। बोले कि अच्छा जी, इसका मतलब है दुगुना से एक ज्यादा, दुगुना से एक ज्यादा, दुगुना से एक ज्यादा। एक का दुगुना 2, 2 1 3, 2 दूनी का 4 1 5, 3 दूनी का 6 1 7। तो ये R का मतलब ये होता है। इसमें हम लोग क्या लगा दिए, OH लगा दिए। इसमें क्या लगा दिए, OH लगा दिए। इसमें क्या लगा दिए, OH लगा दिए। बोले कि अच्छा सर नाम आप क्या कह सकते हैं, तो हम आपसे बोले कि आपका नाम कितना है, सर मेरा नाम सर 2 है। एक घर में पापा मम्मी रख दिए, पता नहीं कैसा नाम रख दिए, सब कुछ चिढ़ाता है हमको। और एक आपके विदेश जो पूरा स्कूल में नाम रखा गया, तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड नाम रहता है। तो इसका भी 2 नाम रखा जाता है, एक आपका साधारण और एक होता है आपका IUPAC, जिसको हम लोग इंटरनेशनल, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है ना, यूनिफाइड प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये होता है इंटरनेशनल, यूनियन बोलते हैं, यूनियन यूनिफाइड। चलिए अब समझिएगा। तो बोले कि ठीक है, तो अब क्या बताना चाहते हैं हमको, नाम कैसे होगा। तो R का मतलब होता है एल्कील,
तो बोले कि इसको क्या बोलेंगे सर, एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं और इसके लिए इस्तेमाल करेंगे मेथिल अल्कोहल, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे एथिल अल्कोहल, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे प्रोपिल अल्कोहल। तो क्या आप लोग ना इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्कील अल्कोहल। अब ये हम बार बार टर्म नहीं लिखेंगे, अल्कोहल, फिर इसे भी अल्कोहल, फिर इसे भी अल्कोहल, फिर इसे भी अल्कोहल। ये CH3 है तो क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ये C2H5 है, क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये C3H7 है, क्या हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल। हो गया, समझ में आ रहा है। ये साधारण नाम है, IPSC नामकरण तो इतना आसान है, मानो मक्खन मलाई हो। कैसे सर, तो इसमें कितना इसमें आपको एल्केन जो होता है ना, एल्केन में से ई को हटाकर ओएल जोड़ते हैं तो इसका IPSC नामकरण होता है। बोले कि करके बताइए, तो इसका IPSC नामकरण क्या होगा, ALKAN, ई को हटा दिए ओएल को जोड़े तो क्या होगा, एल्केनॉल। बोले कि अच्छा इसका क्या होगा, तो एक कार्बन तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। दो कार्बन तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तीन कार्बन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। बोले कि आसान है सर। तो हमने आपको क्या सिखाया, अल्कोहल जिसमें OH समूह जुड़ा हो, खुला श्रृंखला में तो अल्कोहल समूह, तो उसका नाम साधारण नाम होगा और IPSC नामकरण। इतना तो भैया क्लियर हो जाना चाहिए। बोलेंगे ठीक है सर। तो ये आप लोगों का हो चुका है। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि भैया इसका हमने वर्गीकरण जो किया है 3 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। हम उसके बीच वर्गीकरण भी सीखेंगे आगे के टर्म में, लेकिन अभी हम लोग सीखते हैं प्राथमिक अल्कोहल किसे कहा जाता है। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें बस केवल एक कार्बन जुड़ा हो, भले इससे 1000 जुड़ा हो, उससे हमको मतलब नहीं है। ये OH जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है, एक। मतलब ये कितना से जुड़ा है, बस केवल इसी से ना। ये किससे जुड़ा है, बस केवल इससे। अब ये 3 को जुड़ा है, उससे हमको मतलब नहीं है। OH जिस कार्बन जुड़ा होना चाहिए वो एक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो 2 कार्बन यदि जुड़ा हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन जुड़ा हो ऐसे, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। ये कितना लॉजिक समझ में आया। बोले कि सर एक बात है, कार्बन का जो सबसे प्यारा सा दोस्त है आप उसको भूल रहे हैं, और ये भूलिएगा मत कभी, क्योंकि ये उसका प्यारा सा दोस्त कभी भी धोखा दे सकता है। पता है क्या, इस कार्बन का दोस्त का सबसे प्यारा सा कौन सा दोस्त है, हाइड्रोजन। बोले कि ठीक है, कार्बन का हमने हैंड को कंप्लीट करते हैं, इसमें कितना हाथ है सर, 2। कितना बचा कार्बन का सर, 4 हाथ होता है, तो हाइड्रोजन को बुलाते हैं क्योंकि प्यारा दोस्त तो यही है, और इसका कार्बन का 4 हाथ कंप्लीट है। इसका सर 3 बचा हुआ है, इसका भी 3 बचा है, इसका भी 3 बचा है। व्हाट अ फैंटास्टिक लाइन माय डियर। यही तो कॉम्बिनेशन करना है। यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, ओके, यहाँ पर ऐसा हो गया, ओके, यहाँ पर एक ऐसा हो गया, ओके, यहाँ पर एक ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ऐसा ऐसा क्या, पैसा वैसा कुछ नहीं। ये हमारा क्या होता है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो ये सब जो है ना, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा कि ये सब क्या है, ये सब जो है ना R एल्किल समूह है। चाहे इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपको। यहाँ पर आपको बस केवल CH3 लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो OH के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2। OH के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH फिक्स है। OH के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, C फिक्स है। यानी OH तो हमारा फिक्स है, और यहाँ पर हमारा क्या है, CH2, और यहाँ पर CH3 क्या है, ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल क्या है, ये एल्कील समूह है। तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल का संरचना सूत्र होता है। OH जिस CH के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे OH जिस CH के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, तो नीचे भी CH3 ऊपर भी CH3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 ऐसे कर सकते हैं, R2CHOH बोलेंगे, ओके। अच्छा यहाँ पर दोस्त देख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसके बीच बॉन्ड नहीं देते हैं, ऐसे R2 दे दीजिए। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3, तो R3C और क्या हो जाएगा, OH। बोले बॉन्ड मत दीजिए सर, COH हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे OH की संख्या हमारे, जैसे जैसे हमारा R की संख्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे हाइड्रोजन की संख्या घट रहा है। यहाँ पर एक बार तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बार तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 को, तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का संरचना सूत्र सीखे। जब हम आपको अंतर सिखाएंगे ना, उस समय हम आपको बताएंगे, डायरेक्टली लिख देंगे।
तो आप लोग ये समझ लीजिएगा। और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका होता है, 1 डिग्री क्रियाशील होता है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होता है 3 डिग्री अल्कोहल का। आय के अंतर स्पष्ट करने में आपका काम करेगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, 3 डिग्री, उसके बाद कौन होगा 2 डिग्री, उसके बाद कौन होगा 1 डिग्री अल्कोहल। इतना क्लियर कंसेप्ट हुआ, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की चीजों को सीख लेते हैं जो आप लोगों को बेहद काम आएगा। चलिए देखिए, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम लोग थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर आते हैं कि हम लोग का इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, उसके ऊपर हम लोग समझते हैं। ये 3 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। इतना क्लियर हुआ। और आपसे कभी कोई पूछता है कि बताइए अल्कोहल का क्वथनांक एल्केन की तुलना में ज्यादा क्यों होता है, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्कोहल का क्वथनांक ईथर की तुलना में ज्यादा क्यों होता है। लेकिन ये सवाल में रहेगा कि अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा क्यों होता है। इसके पीछे यही कारण है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध की उत्पत्ति होती है। अल्कोहल में किसका उत्पत्ति होती है, हाइड्रोजन आबंध की उत्पत्ति होती है। यही कारण है अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि इसमें इसका क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या बातें समझ में आई? तो आप जान चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होता है 3 डिग्री का, फिर उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद किसका 1 डिग्री का क्रियाशीलता क्या होता है, अधिक होता है। क्या इतना बात आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया माइंड से कि हमारा 3 डिग्री क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का? बोलेंगे ओके सर, ये हमको पूरा समझ में आया। और ये भी जान चुके कि जो हम लोगों का क्वथनांक जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, अल्कोहल का। सर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध बनता है। बोलेंगे इतना तो सीख चुके हैं। अब हम लोग निर्माण करने के लिए सीखते हैं कि निर्माण करने का इसका विधि क्या है, अल्कोहल बनाने का। जैसे जो लोग भी पहला चैप्टर का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 शॉट देखे होंगे, चैप्टर नंबर 10 का, तो वो लोग समझ रहे होंगे भाई निर्माण करने के 7 विधियां बताए थे। ऐसे इसमें निर्माण करने की जो विधि है ना, वो निर्माण की जो विधि है वो कितना है, तो निर्माण करने की विधि इसमें 5 है। ठीक है ना। तो पहला विधि में हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम लोग जो निर्माण करने की विधि है, आर सिंगल बॉन्ड X का NaOH के साथ हम लोग अभिक्रिया करके, NaOH कैसा होता है, एक्वा जलीय विलयन है, उसके साथ हम लोग अभिक्रिया करके बनाते हैं। किसको बनाते हैं, अल्कोहल को। सर कैसे बनाते हैं, तो ये जो होता है ना, ये साथ हो जाता है और ये दोनों अपने पास हो जाता है। बोलेगी अच्छा, तो ये अल्कोहल बन गया और ये हमारा NaX क्या हो गया, एग्जाम्पल अलग हो गया। ये निर्माण करने की पहला विधि है। कैसे हम लोग बोलेंगे कि जब एल्किल हैलाइड NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारा क्या बनता है, अल्कोहल समूह बनता है। ये पहला तरीका आपका बना, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका निर्माण करने की क्या है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरा तीसरा चौथा। आइए देख लीजिए, दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। आइए समझ लेते हैं। तो दूसरा तीसरा और चौथा, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल और बहुत आसान है। देखिएगा, एक हमको बोलते हैं एस्टर बोलते हैं, आर सिंगल बॉन्ड COO R डैश को एस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद इसको बोलते हैं ईथर समूह बोलते हैं। इतना कल क्लियर हुआ। और ये जो बालक है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें जल रहता है। क्या रहता है, जल। अब इस जल को हमको बाहर निकालना है। अब भैया जल को बाहर निकालने के लिए कोई तो चाहिए, तो यहां पर हमको जल को बाहर निकालने के लिए NaOH चाहिए। यहां पर जल को बाहर निकालने के लिए हमको चाहिए तनु H2SO4। यहां पर भी हमको जल को बाहर निकालने के लिए कौन चाहिए, तनु H2SO4। बोले कि ओके। तो जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे इसके साथ, तो अब यहाँ पर क्या घटना घटित होती है, तो R जो होता है ना, R क्या कहता है, H2O बोल रहा है कि भैया H2O 2 चीज से बना होता है। H2O 2 चीज है इसमें, एगो OH है, एगो H है। बोले कि क्या करते हो पार्टनर, कि अपने में से OH हमको दे दो। तो R सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, OH। बोले कि ठीक है, R सिंगल बॉन्ड OH हो गया। और देखिएगा अब क्या बच गया, तो ये R डैश बच चुका है, प्लस R डैश सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर COO बचा हुआ है, COO, और इसमें का जो H एक था ना, ये यहाँ पर हो गया, कंप्लीट हुआ। ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्या जादू होने वाला है, लॉजिक समझिएगा। R, इसे भी वही कहानी हो रहा है। तो बोल रहा है कि R तुम एक पार्टनर हमको OH दो। बोले कि ले लो।
और फिर आर डैश बोल रहा है कि हमको भी एक चाहिए, तो बोले कि ये ओ तो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हो, तो तुम्हारे पास एक एच है ना, तो बोले कि हाँ है, तो आर डैश ओ एच हो गया। बोले कि सर ये तो आसान है, और इतना आसान कि आज तक देखे नहीं, देख लीजिए। और यहाँ पर CH3 CH2 और क्या बन गया, OH हो गया। इसमें से OH जो है ना यहाँ पर लास्ट में जुड़ा, और इसके पास एक H एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर 2 की जगह पर कितना हो गया, 3। यानी ये हम लोग सीख चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग 4 विधि सीखे निर्माण का। 5वां जो होता है वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा होता है। 5वां जो विधि है वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा है। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के सूत्र पहले सीख लीजिए। ये 5वां जो विधि है ना वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ये R सिंगल बॉन्ड MgX, R सिंगल बॉन्ड MgX, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 स्पेशल A B, R सिंगल बॉन्ड MgX, फिर R सिंगल बॉन्ड MgX, ये अभ्यास होता है दोस्त। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि एकदम पूरा बोरिंग है, और नहीं, अभ्यास, बार बार जितना बार आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा उसमें आगे बढ़ेंगे। R सिंगल बॉन्ड MgX प्लस R सिंगल बॉन्ड MgX प्लस, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्माल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। H सिंगल बॉन्ड CHO, ये फॉर्माल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एल्किल समूह नहीं होता है, और इसमें हम लोग R सिंगल बॉन्ड CHO यानी फॉर्माल्डिहाइड, यानी जिसमें हमारा एल्किल समूह नहीं होता है, उस एल्डिहाइड का इस्तेमाल किए। और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिना अल्फा वाले एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बिना इसको बोलते हैं अल्फा युक्त एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि खैर इससे आपको घबराना नहीं है, ये CHO में हमारा एल्किल समूह नहीं है, इस CHO में क्या है, एल्किल समूह, तो इसको बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड। और फॉर्माल्डिहाइड के अलावा जितना भी हो जाता है ना उसके लिए इस्तेमाल करें केवल एल्डिहाइड, यानी इसमें फॉर्माल्डिहाइड से अभिक्रिया करा रहा है, इसमें केवल एल्डिहाइड से अभिक्रिया करा रहा है। और इसमें हम लोग किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, कीटोन समूह, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन समूह बोलते हैं। तो अब देखिएगा, जब हम लोग ग्रिगनार्ड अभिक्रिया का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया का अभिक्रिया फॉर्माल्डिहाइड से कराने पर क्या बनता है, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी इसको बोलेंगे क्या, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। ओके। और यदि हम लोग 2 डिग्री, यदि इसका हम लोग करें एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके, तो क्या बनाएगा, द्वितीयक क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ओके। उसके बाद हम लोग यदि इसका भी क्रिया करके बनाए तो क्या बनाएगा, हमारा तृतीयक क्या, अल्कोहल, तृतीयक क्या बनाएगा, अल्कोहल। ओके, इतना क्लियर है, इतना आप लोगों को क्लियर है कि दोस्त कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। इतना तरीका से, पूरा तरीका से माइंड सेटअप आप लोगों का क्लियर हो गया कि भैया अब हमारा क्या करने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि हम लोग 5 को विधि सीखे। पहला तो हम लोग सीखे एल्किल हैलाइड द्वारा, आर को बोलते हैं एल्किल, एक्स मतलब हैलाइड। फिर हम लोग दूसरा एस्टर का, तीसरा एथीर का, चौथा हम लोग एल्कीन का जल अपघटन द्वारा, इसमें से जल को बाहर निकाला में लगा है, अल्कोहल बन गया। और 5वां जो है ना वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। तो 5 विधि सीखे जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। क्या एक खूबसूरत सा लाइन आपको पसंद आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और यदि आपका साथ हो तो आगे जरूर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो ये आप लोगों का हो चुका है, 5 विधि हम लोग सीख चुके हैं इसका निर्माण करने का। आइए हम लोग 5वां अभिक्रिया सीखेंगे इसका, ये किसके साथ क्या क्या अभिक्रिया करके बनाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। पहला ये आप लोग को जाना पहचाना है, आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। अब महत्वपूर्ण अभिक्रिया, 4 अभिक्रिया है, 4 अभिक्रिया, 5 नहीं 4 अभिक्रिया हम लोग सीखेंगे, जिसमें से सबका पहचान पहले से हो गया। याद है PCl5 का अभिक्रिया पहले वाला, R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH, इसको SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, खैर तो ये 2 अभिक्रिया, और सबका जान पहचान होगा, आप लोग पहले से ही पहचानते होंगे। और R सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया हम लोग किससे कर रहे हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH से। फिर हम लोग R सिंगल बॉन्ड OH का हम लोग अपचयन करा देते हैं किसके साथ, HI के साथ। तो अब हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। ओके, आइए। तो आर बोल रहा है कि भैया हमको क्या करना है, हमको ये Cl5 कमजोर हो तुमको मारेंगे सट्टाक से, भाग जाओगे फटाक से। तो R सिंगल बॉन्ड Cl, और ये क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन कहता है छोटा सा बच्चा, बोले कि हमको क्लोरीन नहीं दोगे क्या, तो बोले ले लो, तो HCl, अब जो बच गया उसको लिख दो, तो बालक POCl3। बोले कि इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, करत अभ्यास
अब ना बोलेंगे। देखिए इस तरफ, अब यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, R सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Cl। अब बोल रहा है कि क्लोरीन मेरे पास एक कोई और लेने वाला है, तो हाइड्रोजन छोटा सा बच्चा हमको भी दिला दो ना, तो उसको भी एक मिल गया। और जो बच गया लिखिए, तो A से एक बच्चा, एगो O एगो इधर O, तो क्या हो गया SO2। अब देखिएगा, अब हम लोग आगे चीजों को हम लोग रिपीट करते हैं। देखिए कितना ज्यादा सुनहरा मौका होगा आपके पास। देखिए तो R सिंगल बॉन्ड OH CH3COOH। आइए यहाँ पर से कंसेप्ट सीख लेते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं क्या हमारा कंसेप्ट होगा। देखिए इस तरफ, तो R सिंगल बॉन्ड OH का जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हुआ, तो आइए लॉजिक और कंसेप्ट सीख लेते हैं जो आप लोग को बेहतर पसंद है। देखिए पहले का ही अभिक्रिया है, तो R हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है ना R क्या करता है कि R इस सबके साथ आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COO, और ये जो है ना CH3 क्या हो गया CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। एस्टर समूह बनाता है। और क्या क्या बाहर, एगो यहाँ पर H एगो OH, तो क्या हो गया आपका H2O। ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया प्रैक्टिस किया जाता है, अभिक्रिया है ये। उसके बाद R सिंगल बॉन्ड OH के किसके साथ अभिक्रिया है, HI के साथ। ये क्या हो रहा है हमारा, अपचयन, अपचयन, चयन, अपचयन है अभिक्रिया। बोलेगा ठीक है सर, चलिए हम लोग करा देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा H2O, प्लस में क्या हो जाएगा आपका I2। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, इसके आगे 2 लगा देंगे तो आई थिंक सब कुछ बैलेंस हो गया होगा। कितना हाइड्रोजन है, 4 1 5। इधर भी हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 4 1 5। नहीं इम्बैलेंस हो गया क्या, चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका 2 1 3 ही ना है, 3 3, ठीक है ओके, मेरे से कंफ्यूजन हुआ। 2 1 3 सब बैलेंस है ओके। तो अभिक्रिया आपका कितना हो गया, 4। आप लोग निर्माण करने की विधि कितना सीखे, 5। प्रकार कितना बताया, 3। नाम क्या सीखा है, 2। कौन कौन, साधारण और IPSC। सब आसान है, बस खोआ मक्खन मलाई है। बोले कि सीख कर क्या करेंगे, एग्जाम में क्या आएगा, पूछेगा डाउजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, पूछेगा कि जब क्या होता है जब अल्कोहल के अभिक्रिया PCl5 के साथ कराया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको क्या बनता है, यहाँ पर एल्कील हैलाइड बनता है, एल्कील हैलाइड बनता है। क्या होता है जब अभिक्रिया अल्कोहल का थायनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो एल्कील हैलाइड बनता है। क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से करते हैं, तो एस्टर बनता है। ये इस तरीके का सवाल आप लोग, क्या होता है जब अल्कोहल का अपचयन HI के साथ कराया जाता है, तो एल्केन बनता है। तो ये इस तरीके से यदि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना दोस्तों, आप लोगों को बेहतर समझ में आने वाला है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, और जब तक रहेंगे तब तक कंफ्यूजन रहेगा। ओके 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 ओके। तो कितना चीज हम आपको सिखा दिए, तो पहला तो नाम बताया, नाम कैसे होता है, दूसरा में प्रकार बताया, तीसरा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखा है, चौथा में निर्माण की विधि है, पांचवा में अभिक्रिया। अब हम लोग छठा सवाल जो इसका इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर, कि भैया 1 साल 2 साल बीच करके पूछता ही है। पिछले साल पूछा है लेकिन कोई भी ठीक नहीं, इस साल भी पूछेगा, क्योंकि ये पूछने का लत है इसका। बोले कि अच्छा आइए इस लत को पूरा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं किसके किस में देखेंगे, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, फिर हम लोग सीखेंगे किसका, द्वितीयक अल्कोहल, फिर हम लोग सीखेंगे क्या, तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बीच आपसे अंतर पूछा जा रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। चलिए देखिएगा, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और क्या, तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर। इसमें जो प्राथमिक अल्कोहल है, इसका हमारा पहला जो अंतर हो जाएगा, पहला किस आधार पर हम लोग अंतर करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बता दे रहे हैं कि किस आधार पर हम लोग अंतर करेंगे। थोड़ा अंतर का आधार बता दे रहे हैं आप लोगों को। पहला हम लोग संरचना सूत्र के आधार पर देखेंगे कि भैया किसका संरचना कैसा है। दूसरा का हम लोग अंतर सीखेंगे ऑक्सीकरण के आधार पर, ऑक्सीकरण करने पर किसका क्या होता है। तीसरा हम लोग सीखेंगे विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण के आधार पर। फिर चौथा हम लोग सीखेंगे, मतलब पहला संरचना, ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। फिर हम लोग सीखेंगे ल्यूकास अभिकर्मक के आधार पर। ल्यूकास अभिकर्मक सीखना है आपको, ल्यूकास अभिकर्मक। और लास्ट जो है विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि,
विक्टर मेयर विधि, ये सीखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कीजिएगा और शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही समझ में आने वाला है। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल के बीच। बोले ओके, आइए सीखते हैं दोस्त कि क्या क्या कहानी और क्या क्या इसका जिंदगानी है। बोले कहानी के साथ जिंदगानी मतलब कुछ भी। देखिए, तो पहला अंतर है कि इसका जो हमने पहले ही सिखाया था आपको, हमने बोला था कि उस टाइम नहीं बताएंगे। प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री का जो सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है, और इसमें 2 गुआर हो जाएगा, R2 तो 1 हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, CHOH होता है, इसमें 3 गुआर हो जाएगा तो पूरा हाइड्रोजन ही खत्म हो जाएगा, COH। ओहो, जहाँ लगाना चाहिए तो वहाँ लगाते नहीं है, जहाँ लगाना नहीं है वहाँ लगा देंगे। किसको? हाइड्रोजन को। ओके, आइए देखिए इस तरफ। तो ये हम लोग का संरचना सूत्रांतर हो गया। दूसरा का हम लोग ऑक्सीकरण, यदि आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का यदि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे यहां पर हम लोग लिख ही दे रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2OH का क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो ऑक्सीकरण कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या मिलेगा? एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और यदि हम लोग क्या करेंगे कि R2CHOH यानी द्वितीयक अल्कोहल का यदि हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। आज यदि हम लोग तृतीयक अल्कोहल, ओहो इसी में क्या लिख दिए जी, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी कर देंगे जी, उतना जगह काहे खातिर बनाया गया है, इसी में सबसे लिखना है। तो R2CHOH का यदि हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? कीटोन। और इसमें हमारा अभिक्रिया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बचेगा नहीं, तो हाइड्रोजन बचेगा नहीं तो हटेगा नहीं तो क्रिया करेगा नहीं। ओके, तो ये आप लोगों का प्रोसेस हुआ ऑक्सीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ऐसे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ये आपका हो जाएगा इतना प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। बोलेंगे ठीक है। अब हम लोग यदि प्राथमिक अल्कोहल का यदि विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, देखिएगा कैसे हम लोग का कहानी हो रहा है। देखिएगा, यदि हम लोग R सिंगल बॉन्ड CH2OH का हम लोग क्या करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ओहो, विहाइड्रोजनीकरण मतलब क्या? कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म किया जाए तो हमारा क्या मिलता है? एल्डिहाइड बनता है। बोले कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है सर। और यदि R2CHOH को हम लोग क्या कर रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण मतलब क्या? कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर ताप दे तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। सर ये भी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन CHOH बोल रहे हैं, COH का यदि हम लोग क्या करें, कॉपर की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस पर ताप करें तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब इसको फॉस्फीन भी कोई लिखता है, लेकिन ये एल्कीन बनता है। ओके, तो विहाइड्रोजनीकरण में यदि हमारा प्राथमिक अल्कोहल, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल करने पर क्या मिलेगा? कीटोन। और तृतीयक अल्कोहल पर क्या करने का आपका बनेगा? एल्कीन। ऐसे ही यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण करने पर कीटोन, और उसका ऑक्सीकरण करने पर कुछ बनेगा ही नहीं। ओके ठीक है। अब आइए ल्यूकास अभिकर्मक। बोले किसके किसके उपस्थिति में? तो ZnCl2। और कैसा है ZnCl2? निर्जल या अनाद्र भी बोलते हैं इसको, वही कंफ्यूज लड़के कर जाते हैं। निर्जल ZnCl2 प्लस क्या? HCl। और कैसा HCl होगा? सांद्र होगा। हो गया। तो ल्यूकास अभिकर्मक का यदि हम लोग अभिक्रिया करेंगे किसके किसके साथ, तो पहला यदि हम लोग प्राथमिक अल्कोहल के साथ करते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस ल्यूकास अभिकर्मक, ऐसे ल्यूकास क्या? अभिकर्मक यदि होता है तो ये क्या होता है ना कि आधा घंटा बाद, यानी जो हमारा धुंधला अवक्षेप, क्या बनाता है? धुंधला क्या बनाता है? अवक्षेप। कितना मिनट बाद? तो 30 मिनट बाद बनाता है। और यदि यहाँ पर R2CHOH को हम लोग किससे अभिक्रिया करें? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास क्या?
अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराए तो ये कैसा प्राप्त होगा? यदि ये हम लोग अभिक्रिया कराते हैं ना तो ये 5 मिनट बाद हमारा क्या बनाता है? धुंधला धुंधला अवक्षेप। कितने मिनट बाद बनाता है? 5 मिनट बाद। और यदि हमारा R3 सिंगल बॉन्ड COH R3 सिंगल बॉन्ड OH से हम लोग यदि अभिक्रिया कराए किसकी उपस्थिति में? ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराए, अभिकर्मक के साथ कराए तो क्या बनता है? तो धुंधला अवक्षेप तुरंत बनता है। धुंधला अवक्षेप कैसे बनता है? तुरंत बनता है। यस, एकदम तुरंत, इमीडिएटली। तो सबसे ज्यादा कौन क्रियाशील होता है? 3 डिग्री, इसलिए जल्दी बना दिया। और हमारा ये विक्टर मेयर विधि वाला समझ लीजिए। विक्टर मेयर विधि वाला क्या है? अब इससे भैया फालतू तो भैया कुछ भी नहीं करेगा, तो विक्टर मेयर विधि वाला सीख ही लेते हैं। देखिए विक्टर मेयर विधि में हम लोग किसका इस्तेमाल होता है? जो लास्ट जो अंतर है वो किसके आधार पर है? विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि में क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जिसका भी हमको करना है, जो भी हमारा अल्कोहल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा R सिंगल बॉन्ड OH जो भी हमारा अल्कोहल होगा, और हम नहीं जानते कौन अल्कोहल, लेकिन उसको हम लोग सबसे पहले HI से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, HI से अभिक्रिया कराएंगे, समझिएगा, HI से अभिक्रिया कराएंगे। फिर उसको हम लोग AgNO2 से, जो भी हमारा उत्पाद बनेगा उसको AgNO2 से अभिक्रिया कराएंगे। फिर उसका भी जो उत्पाद बनेगा उसको हम लोग HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे, HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे। फिर उसका भी जो हमारा उत्पाद बनेगा, समझिएगा, यानी अल्कोहल की अभिक्रिया HI से कराएंगे। फिर जो उत्पाद बनेगा AgNO2, फिर उसका उत्पाद बनेगा जो AgNO2 से अभिक्रिया कराएंगे, और फिर जो उसका उत्पाद बनेगा उसको कोई क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे, जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया करा दिए। अब ये उसके बाद हम लोग देखेंगे रंग। बोले कि रंग से क्या पता चलेगा? तो रंग से पता चलेगा यदि आपका कैसा कैसा प्राप्त हुआ। यदि आपको लाल रंग प्राप्त हुआ तो लाल रंग प्राप्त हुआ, इसका मतलब है वो 1 डिग्री अल्कोहल मिलाया गया। और यदि वो आपका ब्लू नीला प्राप्त हो गया, नीला, तो आपका पहचान हो गया कि ये 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। यदि आप लोगों का वो कलर रेस रंगहीन रह गया, रंगहीन, तो आपका क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। इट्स ओके। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ों को कर सकते हैं। ये विक्टर मेयर विधि है। क्या इतना आप लोगों को बात समझ में आया कि हम लोग का इसका कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है और क्या इसका लॉजिक है? तो विक्टर मेयर विधि बोलते हैं इसको कि हम लोग जिस अल्कोहल का पहचान करना होता है HI से, फिर AgNO2, फिर HNO2, फिर NaOH के साथ हम लोग अभिक्रिया करा के, और यदि लाल रंग आया तो 1 डिग्री अल्कोहल, नीला आया तो 2 डिग्री अल्कोहल, रंगहीन आया तो 3 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से हम लोग इसके बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ओके डन। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि हम लोग सीखेंगे फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? और हम लोग अगला जो चीज सीखने वाले हैं वो किसके बारे में सीखने वाले हैं? ये बालक फिनॉल के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिनॉल क्या होता है? तो जब भी बेंजीन रिंग के साथ हमारा OH समूह जुड़ा रहता है ना, ये इस रिंग के साथ हमारा कौन सा जुड़ा होगा? OH। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल समूह। बोले कि अच्छा, ये सर नाम तो बहुत प्यारा है और आज के बाद हमें याद रहेगा। ठीक है, इसको बेंजील अल्कोहल ही बोलते हैं, लेकिन फेमस नाम है फिनॉल। ओके, तो बोले ठीक है सर, ये निर्माण कैसे होता है? इसका एक निर्माण जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाब प्रक्रम। इसको क्या बोलते हैं? डाब प्रक्रम। ये डाब प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। डाब प्रक्रम कभी पूछ भी देता है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनॉल बदले, तो 2 तरीका से पूछेगा। डाब प्रक्रम क्या है, या क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में परिवर्तन। बोलेगा ठीक है। तो ये डाब प्रक्रम है। डाब प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में परिवर्तन सीखेंगे। बोलेगा ठीक है। आइए हम लोग लॉजिक और कंसेप्ट सीखते हैं और 4 चांद लगाते हैं चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या होता है ना कि ये हमारा क्लोरोबेंजीन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ये क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग NaOH के साथ यदि हम लोग अभिक्रिया कराएंगे ना, तो हमारा बनेगा सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या बनेगा आपका? सोडियम फिनोऑक्साइड, ONA। और जब इसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे ना, तो आपका क्या बनता है? फिनॉल बनता है। ये इस प्रकार से आपका फिनॉल बन के
तैयार है। यानी सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं और उसका हम लोग जल अपघटन करके क्या बनाते हैं, फिनॉल। इसी को हम लोग बोलते हैं डाब प्रक्रम। यही आप लोगों का सवाल कितना बार पूछा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे परिवर्तित करेंगे, ये स्टार सवाल है। तो आप लोग निर्माण की बस इसमें केवल एक विधि सिखा रहे हैं फिनॉल में। बोले कि सिखा तो दिए, अब आगे के बाद बताइए, अब आगे के बाद क्या सीखना है। बोले कि ओके चलिए हम लोग आगे के बाद सीख लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि इसकी अभिक्रिया कितना होता है। तो जैसे आप लोग पढ़े थे ना पहले कि R सिंगल बॉन्ड, पहले जैसा ही है कि जैसे आप लोग पढ़े थे R सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ। फिर आप लोग सीखे थे कि R सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रिया किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो ऐसे ही इसमें भी करना है। तो बस केवल R के जगह पर पहले R था, अब हो जाएगा C6H5OH। यहाँ पर ऐसा था तो C6H5OH, यानी OH भी सेम है, बस R के जगह पर हमारा ये समूह आ गया, फिनॉल हो गया। तो यहाँ पर यदि हम लोग PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, ओके। चलिए देखिए, तो ऊपर वाला यदि हम लोग करते हैं तो देखिए हमारा क्या प्राप्त हो गया। R बोलता है कि हमको तो क्लोरीन चाहिए, पीछे कितना बार बताया है, बोले कि ठीक है। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन का होता है क्लोरीन के साथ, फिर बोलता है POCl3, आसान है। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर R क्या कहता है कि R जो हो गया एगो Cl ले गया, तो R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस एगो हाइड्रोजन क्या कहता है कि हमको तो भैया Cl चाहिए, ओके। अब हम क्या कहता है कि भैया अब क्या बचा, तो R एगो Cl लेके चला गया, एगो H एगो Cl लेके बच गया, तो क्या बच गया, SO2। तो कहानी वही दोहराया जाता है, बस केवल आपका बस केवल चेंज होता है। तो R के जगह पर क्या हो जाएगा, C6H5, और यहाँ पर क्या हो गया, Cl प्लस HCl प्लस POCl3। सर वो तो पीछे वाला ही है। यहाँ पर भी यदि बात कर ले तो वही होता है, SOCl2 रिएक्शन C6H5, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, Cl प्लस HCl प्लस क्या हो जाएगा आपका SO2। बोलेंगे आसान है। तो यही है आपका दो तो अभिक्रिया सीख चुके हैं। ये पहला अभिक्रिया है, इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये दूसरा अभिक्रिया है जिसमें से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बोले कि ठीक है। और एक और अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जैसे आपको यदि हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया C6H5OH, यदि फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग अमोनिया के साथ करते हैं तो आपका एनिलीन बनाता है, एनिलीन C6H5NH2 बनाता है, ठीक है। और आपका H2 आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। आपसे बहुत स्टार एग्जाम में पूछता है कि कैसे फिनॉल से एनिलीन बदलते हैं। फिनॉल मतलब OH, और इसकी अभिक्रिया हम लोग अमोनिया के साथ करके इसको हम लोग क्या बनाते हैं, एनिलीन बनाते हैं, NH2, ये एनिलीन बनाते हैं, और ये जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये हमारा फिनॉल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बना गया, एनिलीन बना लिए। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पहलू है जो बेहद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों का बन चुका है। आइए हम लोग चौथा बात पर आते हैं, चौथा सीख लेते हैं। चौथा तो ये हम लोग का क्या हो गया, फिनॉल से हमने क्या बनाया, एनिलीन बनाया। फिनॉल से हमने क्या बनाया, एनिलीन बनाया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि C6H5 सिंगल बॉन्ड OH का हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग अपचयन करते हैं। अपचयन मतलब क्या, हाइड्रोजन का योग, और किसकी उपस्थिति में, अपचयन, और किसकी उपस्थिति में, Zn चूर्ण की उपस्थिति में। तो यदि ऐसा होता है ना तो C6H5H हो जाता है, यानी ये बेंजीन बन जाता है। आपसे कभी फिनॉल से कहते हैं कि फिनॉल से बेंजीन बदलिए, तो ये तरीका होगा। और आपका क्या हो जाएगा, आपका Zn क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, यानी जो जिंक है ना O को लेकर चला जाएगा, हो गया। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको इसके आगे हम लोग 2 लगाते हैं, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, H2 बाहर निकल जाएगा, यानी कुल मिला जाएगा। ये आपको यदि फिनॉल से आपको यदि बेंजीन बनाना है तो ये अभिक्रिया आपको इस्तेमाल करना होगा। तो आपने कितना सीखा, 4 अभिक्रिया। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है, क्या होता है। आप लोग को फिनॉल से बोल देगा एनिलीन परिवर्तन करें, आपसे बोल देगा फिनॉल से बेंजीन बदल दीजिएगा। अब हम लोग 2 अभिक्रिया सीखते हैं। एक को बोलते हैं कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, या केवल कोल्बे अभिक्रिया बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर का द एंड हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्त। तो कोल्बे सिमिट अभिक्रिया क्या है, एक जो आपसे पूछेगा कोल्बे सिमिट अभिक्रिया क्या है, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया क्या है, ठीक, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया क्या है। और एक जो आपसे पूछेगा क्या, रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या है, रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या है, रीमर टीमैन अभिक्रिया
अभिक्रिया क्या है? बोलेंगे ठीक है। आइए तो हम लोग सीखते हैं कि कोल्बे सीमिट अभिक्रिया क्या है। तो जब हम लोग बेंजीन समझिएगा, सॉरी फिनॉल की जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? जब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं? NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और इसके में यदि सोडियम फिनॉक्साइड जो बनता है उसका क्या करेंगे? उसके अम्लीय माध्यम H+ मतलब क्या? H+ मतलब क्या? उसके अम्लीय माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? OH यहाँ पर हो गया और यहाँ पर होगा COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी को कोल्बे सीमिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे बोले कि जब फिनॉल अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसके अम्लीय माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी को कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सीमिट अभिक्रिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और आप लोग इस तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख लेना, चूंकि ये वन शॉट वीडियो इसलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बोले कि रीमन टीमन अभिक्रिया का ये बताइए। तो वही कहानी होता है कि यहाँ पर भी हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे ना इसी से करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? फिनॉल। और यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं NaOH ऐसे कर जोड़ दे रहे हैं, चलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका NaOH क्षार हो जाएगा और आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। यानी NaOH और CHCl3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक उत्पाद बनता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं एक आपका जो बनता है, आपका लास्ट में जो मेन उत्पाद बनेगा वो आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। यानी रीमन टीमन अभिक्रिया ये है कि जब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को एंड कर सकते हैं और एक खूबसूरत सा नोट आप अपने द्वारा बना सकते हैं। ये दुनिया का खूबसूरत नोट्स वही होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।